फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम। फ्रेंड्स आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है 2025 नए अपडेट्स के साथ। करंट अफेयर्स 2025 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और फ्रेंड्स आज के वीडियो का पहला प्रश्न है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के प्रेसिडेंट कौन है। फ्रेंड्स श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो उम्मीदवार है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और कम से कम जिसकी आयु 35 वर्ष है और किसी भी लाभ के पद पर नहीं है वह व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराया जाता है। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी। और दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी प्रधानमंत्री के बारे में। दोस्तों कोई भी जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वर्तमान तक दोस्तों सबसे लंबे कार्यकाल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कार्यकाल पूरे किए थे। स्वतंत्र भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दोस्तों भारत में राष्ट्र प्रमुख होता है भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार का जो प्रमुख होता है वह होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कहे जाए या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। दोस्तों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। और दोस्तों भारत के संविधान ने भारत में एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था किया है और हमने इस एकीकृत न्यायपालिका तंत्र को अमेरिका के संविधान से अपनाया है। कोई भी व्यक्ति जो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसको शपथ भी भारत के राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है और जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वह 65 वर्ष की आयु तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह सकता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, भारत के प्रमुख पदाधिकारी हैं। दोस्तों भारत के वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति हैं वह हैं श्री जगदीप धनखड़। दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसके उम्मीदवार बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है, कम से कम 35 वर्ष होना उसकी आयु आवश्यक है और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों भारत का जो उपराष्ट्रपति है राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है भारत के केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा सेंट्रल बैंक है या फिर सरकार का बैंक भी इसको कहते हैं, वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वह हैं संजय मल्होत्रा। दोस्तों भारत का जो भारतीय रिजर्व बैंक है केंद्रीय बैंक, इसका मुख्य कार्य है दोस्तों भारत में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित और प्रबंधन करना और भारत में बैंकिंग व्यवस्था का विनियमन करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष
कौन है? दोस्तों, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। दोस्तों, लोकसभा में जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुन करके आते हैं, वहीं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे इस बार मई 2024 में हुए थे चुनाव, तो उसमें साधारण बहुमत से लोकसभा सदस्यों को द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाता है। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। वर्तमान में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? नेता प्रतिपक्ष लीडर अपोजिशन जिसको बोला जाता है। दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। और दोस्तों, लोकसभा में अपोजिशन की पार्टी जो भी होती है, जिसके कम से कम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होते हैं, उसका नेता लोकसभा प्रतिपक्ष बनता है। और वर्तमान में लोकसभा प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? वो तो वर्तमान में भारत के डिफेंस मिनिस्टर भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है दोस्तों, मंत्री होता है। और डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। वर्तमान में श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये भी मंत्री होते हैं। और वर्तमान में भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? दोस्तों, वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर। दोस्तों, भारत की आंतरिक व्यवस्था की देखभाल करना भारत के गृह मंत्री का प्रमुख कार्य होता है। और वर्तमान में भारत के जो होम मिनिस्टर या गृह मंत्री हैं वह हैं श्री अमित शाह। स्वतंत्र भारत के पहले जो गृह मंत्री थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का लौह पुरुष या फिर भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। दोस्तों, भारत के राजनीतिक एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। भारत की 565 रियासतों का इन्होंने भारत में विलय करवाया। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है दोस्तों? आर वेंकट रमनी। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमनी। दोस्तों, इसको भारत सरकार का वकील भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक संवैधानिक पद है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कहा जाता है, कई बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी कहा जाता है। दोस्तों, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्री राजीव कुमार। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य है भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों की विधानसभाएं, लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचन संपादित करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस। दोस्तों, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान। और भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत, जिनकी एक हेलीकॉप्टर विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? जिसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी कहा जाता है। यह एक संवैधानिक पद है दोस्तों। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में हैं श्री संजय मूर्ति। यह एक संवैधानिक पद है, संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, भारत के जो 16वां वित्त आयोग गठित किया गया है उसके अध्यक्ष हैं श्री अरविंद पनगड़िया। अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर, यह भी भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। भारत सरकार के वर्तमान में कौन से विदेश मंत्री हैं? एस जयशंकर। और भारत के पहले विदेश मंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के चेयरमैन कौन है? इसरो दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। हिंदी में इसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान और इसके जो चेयर हैं वर्तमान में वह हैं एस सोमनाथ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? रेल मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। और फ्रेंड्स, श्री अश्विनी वैष्णव भारत के वर्तमान में रेल मंत्री हैं। दोस्तों, रेल भारत में पैसेंजर्स और माल भाड़े के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार या फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वर्तमान में कौन है? दोस्तों, इस पद का गठन 1999 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में अजीत डोवाल भारत के एनएसए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, यह भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और दोस्तों यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष हैं प्रीत सूदन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की अध्यक्ष कौन है? दोस्तों, वर्तमान में है विजय किशोर राहटकर। यह दोस्तों एक वैधानिक संगठन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका संविधान के अनुच्छेद 338 में उल्लेख है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में अनुसूचित जातियों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना और यह प्रतिवर्ष आयोग राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्री लव कुश कुमार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वर्तमान में जो चेयरमैन है वह है दोस्तों अंतर सिंह आर्य। इसका भी संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। यह एक संवैधानिक आयोग है। संविधान के अनुच्छेद 338 के ए में इसका उल्लेख है। इसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य कार्य है भारत की राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों का देखभाल करना। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर। तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। सो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के एग्रीकल्चर या फिर कृषि मंत्री कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? दोस्तों, भारत के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान। दोस्तों, भारत में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है क्योंकि भारत का सर्वाधिक पॉपुलेशन भारत के कृषि क्षेत्र में संलग्न है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स वर्तमान में कौन